अस्सलाम वालेकुम। बांगे दरा चैनल पर कलाम इकबाल की तशरीह वीडियोस के साथ हाजिर हैं। कलाम इकबाल एक ऐसा जरिया है जो हमें बेहतरीन इंसान बनने में मदद देता है। इकबाल फहमी की इस कोशिश में आप हमारा साथ दें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे ज़ेरे मुताला बाले जिब्रील का हिस्सा दोम है। अब बढ़ते हैं बाले जिब्रील हिस्सा दोम के 42वें टुकड़े की जानिब। खुदी हो इल्म से मोहकम तो गैरत जिब्रील, खुदी हो इल्म से मोहकम तो गैरत जिब्रील, अगर हो इश्क से मोहकम तो सूरे इसराफील। खुदी अगर इल्म से मोहकम मुराद पुख्ता हो जाए, यानी इल्म फनून में पूरी महारत व दस्तरस हासिल हो जाए, तो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील को भी इस पर रश्क आने लगे। अगर खुदी इश्क से मजबूत व मुस्तहकम हो जाए तो उसमें वो इनकलाबी तासीर पैदा हो जाती है जो खुदा क़यामत के दिन सूरे इसराफील को अता करेगा। जिस तरह सूरे इसराफील से मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होंगे, इश्क एक ऐसी चीज है जिसमें बुलंद मुकाम हासिल कर लेने से इंसान मुर्दों को जिंदा कर सकता है। ये मुर्दे जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर मुर्दे हैं। अज़ाब दानिश हाजिर से बाखबर हूं मैं, अज़ाब दानिश हाजिर से बाखबर हूं मैं कि मैं इस आग में डाला गया हूं मिसले खलील। मुझे मौजूदा जमाने के फलसफे और साइंस के अज़ाब का बखूबी इल्म है। ये एक आग है और मुझे भी मिस्ले खलील यानी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह इस आग में डाला गया था। फलसफा और साइंस इंसान को जिस तरफ ले जाते हैं वो राह हक से बहुत दूर है, इसलिए लामा ने उसे आग करार दिया और कहते हैं कि मैं इस आग की तमाम मुसीबतें बर्दाश्त कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इससे पूरी तरह वाकफियत रखता हूँ। लेकिन खुदा की रहमत भी मेरे शामिल हार रही कि ये आग मुझे जला न सकी और मैं इससे सही सलामत बाहर निकल आया कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग से बाहर निकल आए थे। फरेब खोरदा मंजिल है कारवां वरना, फरेब खोरदा मंजिल है कारवां वरना, ज्यादा राहत मंजिल से है निशात रहील। खुदा मालूम क्यों काफिला मंजिल के धोखे में आकर उतरने और सस्ताने का ख्वाहिशमंद बन गया। अगर वो हकीकत से वाकिफ होता तो ये जान लेता कि मंजिल पर ठहरने और सस्ताने से सफर और कूच करना कहीं ज्यादा मुसरत और खुशी का बायस है। यानी जो लोग हक की राह में जिद्दोजहद के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी नजर कभी नताइज पर नहीं होती, वो उनसे फायदा उठाने की तरफ मुतवज्जो भी नहीं होते, जिंदगी भर अपनी धुन और काम में लगे रहते हैं। नजर नहीं तो मेरे हल्का सुखन में न बैठ, नजर नहीं तो मेरे हल्का सुखन में न बैठ, कि नुक्ता आए खुदी है मिसाल तेगे असील। नजर नहीं तो मेरे हल्का सुखन में न बैठ, मुराद अगर तुझ में बसीरत से कोई हिस्सा नहीं मिला तो मेरी शायरी के हल्के में न बैठ और ना ही मेरी बातें सुन, इसलिए कि मैं खुदी के नुक्ते बयान करता हूं और नुक्ता आए खुदी है मिसाल तेगे असील। मुराद ये नुक्ते जोहरदार और काट देने वाली तलवार की हैसियत रखते हैं जो जिस्म को अगर छू भी जाए तो काट डाले और जख्मी कर दे। मुझे वो दर्द से फरंग आज याद आते हैं, मुझे वो दर्द से फरंग आज याद आते हैं, कहाँ हजूर की लज्जत कहाँ हिजाब दलील। मुझे वो दर्द से फरंग आज याद आते हैं यानी मुझे आज यूरोप में तालीम का जमाना याद आता है। दलीलों से काम लिया जाता था, हालांकि वो दलीलें फहम पर मुसलसल पर्दे डालती चली जाती थी। अब खुदा की रहमत से मुझे हजूर कल्ब की लज्जत मैसर हुई है। इस लज्जत के मुकाबले में हिजाब दलील यानी दलील के पर्दे की क्या हैसियत है। अंधेरी शब है जुदा अपने काफिले से है तू, अंधेरी शब है जुदा अपने काफिले से है तू, तेरे लिए है मेरा शोला नवा कंदील। ऐ मुसलमान शब अंधेरी है और तू अपने काफिले से जुदा है, बिछड़ गया है। मेरी नवा यानी मेरे नगमों का शोला ऐसी हालत में तेरे लिए चिराग राह का काम देगा, यानी मेरे कलाम की रोशनी लेकर तू अपने काफिले से जा मिलेगा। गरीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरम, गरीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। काबे की दास्तान बहुत ही निराली है, कहने में सादा है लेकिन उसके साथ रंगीन भी है। आगाज इसका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हुआ, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उसका आखिरी बाप थे। यानी ये सारी दास्तान ऐसी कुर्बानियों से भरी पड़ी है जो हमेशा इस दुनिया में ताजा व पाइंदा रहेंगी और ये कायनात उनकी याद से कभी न खाली होगी। ये था बाले जिब्रील हिस्सा दोम का 42वां टुकड़ा। कलाम इकबाल पर तशरीह वीडियोस के लिए आप चैनल बांगे दरा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।